हेलो एवरीवन। ग्रेविटेशन फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में उनके मास और उनके बीच के डिस्टेंस पर निर्भर करता है। ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी 1, directly proportional to mass of body 2, and inversely proportional to distance between them. Means अगर जो ऑब्जेक्ट्स का मास बढ़ता है तो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ता है, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटेशन फोर्स घटेगा। ग्रेविटेशन फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है F = G m1 × m2 अपॉन d²। यहाँ पर कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 मास ऑफ द बॉडी 1, m2 मास ऑफ द बॉडी 2, and d is distance between these two bodies or object. Let us see with this simulation. अगर जो हम मास को बढ़ाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो आप देख सकते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू भी बढ़ रही है। यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू भी, अगर जो हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स की डिस्टेंस बढ़ाने पर ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू घट रही है, और डिस्टेंस घटाने पर ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है जैसे जैसे हम मास में डिक्रीज और इंक्रीज कर रहे हैं मास को किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू बढ़ती और घटती है अकॉर्डिंग टू डिक्रीज एंड इंक्रीज। मास बढ़ा तो फोर्स भी बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स घटेगी, डिस्टेंस घटा तो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।